अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे। बेटी के स्कूल के लिए मैंने ड्रेस निकाला था। ये मैंने हुडी बच्चा पार्टी से ऑर्डर की थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। 2-3 बार पहले पहन चुकी है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ अपनी पूरी फुल डे रूटीन शेयर करूँ। ये 3-4 दिनों का मिक्स व्लॉग है और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस व्लॉग पे ना, स्पेशली इस व्लॉग पे इतने ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना, कि मैं कहती हूँ कि बस मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा वायरल हो, क्योंकि इस व्लॉग पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पिछले पिछले फ्राइडे से ये व्लॉग स्टार्ट है और मैं 3 दिनों से इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह को हुक्म ही नहीं है कि वॉइस ओवर कंप्लीट हो पाए। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं हो पाती। ये फ्राइडे का दिन है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बेटी को स्कूल से मैं लेने के लिए जा रही थी। घर के आते काम किए थे, बेडरूम्स वगैरह की, ड्राइंग रूम्स की, और इसके अलावा बच्चों के रूम की क्लीनिंग की। फिर मैंने बेटे को रेडी किया और लेने के लिए चले गई, क्योंकि फ्राइडे को स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने बेटे को कहा है कि आप हुड ऊपर कर लें। तो वैसे बच्चे कैप बहुत कम पहनते हैं। मेरी बेटी कैप पहन लेती है, लेकिन बेटा कैप नहीं पहनता। हम फटाफट जा रहे थे और मैं यही कह रही थी कि देर ना हो। फिर वापसी पे मैंने बेटे की कटिंग भी करवाई। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसकी कटिंग करवाती हूँ, लेकिन घर के कामों से टाइम मिलता ही नहीं है। आज मैंने सोचा लाजमी कटिंग करवा के घर जाऊँगी। इसके बाद फिर बच्चे काफ़ी दिनों से फोर्स कर रहे थे कि पिज़्ज़ा खाना है। फिर मिनी पिज़्ज़ा मैंने रास्ते से ले दिए हैं। ये शाम का टाइम है। आज का दिन बड़ा लकी था, क्योंकि आज हमारा टीवी भी ठीक हो गया था। मैंने अभी चाय बनाई थी, साथ में केक रस मंगवाए थे, और साथ में ये मिनी पिज़्ज़ा, और बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे थे और मैं और हस्बैंड चाय और साथ में केक रस खा रहे थे। अभी शाम का टाइम है। मैं हस्बैंड को कह रही थी कि बाहर जाते हैं। आज काफ़ी दिल उदास भी है और खुश भी है। टीवी के लिए खुशी और वैसे दिल उदास से हम जाते हैं बाहर, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि यकीन माने कि बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर था। आजकल ना हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। वेदर ही ऐसा है, क्योंकि आगे पीछे सारे एरिया में बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, इसी वजह से अब मौसम थोड़ा सा ना चेंज है। तो फिर इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं और हस्बैंड बच्चों को लेके चले गए बाहर, क्योंकि ये जो हस्बैंड के मैं शूज़ लेके आए थे, ये उन्हें छोटे थे, तो मैंने कहा आप खुद जाके ना अपनी मर्ज़ी का साइज़ चेंज करवा लें। पसंद उन्हें थे, लेकिन उनका ये इशू है कि वो जूतों में और बंद शूज़ में ना साइज़ चेंज होता है। तो मैं 9 नंबर लाई थी और इन्हें 10 नंबर आ रहा था। जूतों में मैं 9 नंबर लेके आई थी, लेकिन बस बंद शूज़ में और ओपन शूज़ में फ़र्क यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग आए थे बाटा पे। तो बाटा पे हम लोगों ने मैंने शूज़ भी ना हस्बैंड के बाटा से लिए थे। या हम लोग बोर्जन से लेते हैं या बाटा से हस्बैंड के लेते हैं। अपने मैं ECS से लेती हूँ, बच्चों के ये बेटी की ECS से और बेटे के इंडोर से लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं की चीज़ अच्छी लगती। मैं बाकी शॉप्स का विज़िट नहीं करती। हस्बैंड अपना साइज़ चेक कर रहे थे। मैंने कहा आप खुद चेक करके ले लें, ये ना हो के बाद में फिर आप कहें कि ये भी छोटा है, क्योंकि इनका पाँव तो बहुत पतला है, लेकिन पाँव भारी बहुत है। ऊपर से लगता है पाँव पतला है, छोटा जूता भी आ जाएगा, लेकिन पाँव भारी बहुत है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा आप खुद ही आ जाएं। वैसे ये ले नहीं रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती इन्हें दिलाए। इसके बाद फिर हम लोग आए डिवाटसन पे मैंने ये एयर फ्रेशनर लिया है। काफ़ी दिनों से ना एयर फ्रेशनर ख़त्म था, ये उनके पास नया आया हुआ था, तो मैंने कहा मैं लाजमी लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं ना रूम में मैं जब क्लीनिंग करती हूँ तो रूम साफ़ हो और उसमें एयर फ्रेशनर यूज़ करें तो बहुत मुझे अच्छा लगता है वो रूम। और घर से ना वो धीमी धीमी सी खुशबू आती है, तो और ज़्यादा रूम फ्रेश लगता है। तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। जैसे बंदा ख़ुद रेडी होता है तो परफ्यूम लगाता है, इस तरह मैं क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मेरी आदत है, मैं शुरू से मेरी आदत है, अभी नहीं बल्कि मैं छोटी सी थी तब भी हम उस टाइम ना अगरबत्ती होती थी, वो लगाते थे। अब फ्रेशनर आ गए हैं तो ये मैं लगाई, लेकिन यकीन माने बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी। साथ में बच्चों का रूम भी मैंने क्लीन किया था। बच्चे टीवी लगा के देख रहे थे, क्योंकि आजकल इनका स्क्रीन टाइम यही है। मोबाइल इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये ज़रा सी जगह मैंने वॉश की थी कारपेट की, क्योंकि मेरे से दवाई गिरी और टूट गई थी, तो मैंने फिर इधर ज़रा सा वॉश करके तो फिर क्लीन किया है। ड्राई करती रही हूँ। ड्राई करने के बाद फिर मैं इधर भी ज़्यादा सारी लगाई है फ्रेशनर। सबसे मुश्किल टास्क ये होता है सर्दियों में सॉक्स का एक पेयर बनाना। धोते हैं तो सारी धो देते हैं, लेकिन जब पेयर बनाने की बारी आती है तो हमेशा एक आधना सॉक्स का जो पेयर होता है वो बन ही नहीं पाता, मिसिंग भी होती हैं। मैं ढूंढ के थकी हूँ। मैंने कहा अभी तो ऑटोमेटिक मशीन है, अब मेरी सॉक्स कहाँ चली गई हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सॉक्स थी जो कि मतलब सिंगल थी, पेयर में नहीं थी।
तो आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपके साथ भी ऐसे होता है। मुझे ना इस तरह बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि मैं कहती हूँ कि क्यों ऐसे हो गया है ना, इतने प्यारी प्यारी सॉक्स हैं और जोड़ा क्यों नहीं बन रहा। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी धोती हूँ एक आध लाजमी सॉक्स मिसिंग होती है। इनके मैं पेयर्स बना रही थी, मैंने कहा इनको पेयर बना के रख देती हूँ। और ये है सैटरडे की इवनिंग। इसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया था, हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो जब हस्बैंड आते हैं तब भी खाना खाती हूँ, वैसे तो मैं पूरा दिन ही भूखी रहती हूँ। तो ये सारी जितनी भी सॉक्स इन्हें मैं बाइंड कर रही थी, मैंने कहा इकट्ठा बांध के रखती हूँ। इनका अगर एक पेयर मिल गया तो फिर मैंने पेयर बना के रखूँगी। इनका ये बिल्कुल सिंगल थी सारी। बड़ा दिल खफ हुआ, मैंने कहा ये सारी नहीं है, इसी दफ़ा मैंने ली हैं तो ये सारी सिंगल ही हैं सारी। इनकी पता नहीं आगे पीछे, वैसे मैं सारी संभाल के रखती हूँ, छत से भी लेके आती हूँ, लेकिन नीचे कहीं आगे पीछे पड़ी होंगी, पंद्रह रखते रखते कहीं भूल जाता है। तो जब मिलेंगी तो इनका मैं पेयर बना के रख दूँगी। ये है संडे की मॉर्निंग। संडे को हमारा प्लान बना है कि हम लोग जाते हैं अपने अम्मी अबू के घर, मतलब कि भाई भाभी के पास। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था, लेकिन बस घर की मसरूफियात ऐसी थी जिसकी वजह से नहीं आ पाई। तो ये भाभी ने सूजी की ये बनाए हुए थे स्वीट्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में नाश्ता बनाया हुआ था, मैं घर से निकाल के आई थी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं जल्दी में आती होती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, ख़ुद रेडी होती हूँ, घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ। तो इसलिए ना फिर मेरे से ना नाश्ता रह ही जाता है हमेशा। तो ये है ना कि मैं पूरे घर के काम ख़त्म करके जाती हूँ, मतलब क्लीनिंग वगैरह करके जाती हूँ, सारे जितने भी घर के काम होते हैं वो मैं करके जाती हूँ। साथ साथ मैं आपको अपना घर भी दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने इसका हाउस टूर पहले दिया हुआ है, जो कि आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये हमारी बैठक है, और जो कि पहले अम्मी अबू का कमरा होता था। इधर पहले ये सोफ़े पड़े होते थे और साथ सिंगल 2 बेड होते थे, एक अम्मी का और अबू का। मैं जब भी मेरा आना होता है ना, मैं इस कमरे में बहुत कम आती हूँ। ऐसे आके ना लाइट लगा के देख के चली जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अम्मी अबू उधर बैठे होंगे, अभी आवाज़ देंगे, अभी वॉशरूम से निकलेंगे। बस अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे। अब आते हैं, दिल ही नहीं लगता, उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और ये छोटा सा अम्मू का टीवी था जो इस पे ख़बरें वगैरह देखते थे। अभी मगरिब का टाइम था, अभी जाने का टाइम हो गया है, तैयारी वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। वैसे आपको ना हाउस टूर में आपने हमारे घर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी कि बहुत प्यारा घर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक मेरे भाइयों के नसीब में करे। इस घर को ना मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत से बनाया था, एक एक ईंट मेरे अब्बू ने खुद लगाई थी। तो अभी 1-2 घर जाना था, उधर शादी हुई थी तो उनकी मुबारकबाद देने के लिए जाना था। मैंने कहा फटाफट वो करके आते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे तो वापस चले जाना है। मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ी और भाभी नमाज़ पढ़ रही थी, तो हमने सोचा कि जल्दी जाते हैं ताकि फ़टाफट टाइम से वापस आ जाएँ। भाभी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं पिज़्ज़ा खा के जाते हैं। तो भाभी कहती है नहीं, ऐसा करते हैं जल्दी आ जाएंगे तब तक आ जाएगा पिज़्ज़ा। वैसे हम ना गाँव में भी ये फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होगी, हमारे टाइम पे तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो अच्छा, आज के ना अगेन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के व्लॉग पे ना बहुत ज़्यादा आपने अपना प्यार दिखाना है। इतने में पिज़्ज़ा आ गया था, गर्मा गर्म हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, सब ने, बच्चों ने, बड़ों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।